हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पास लेकर के आए हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के फोर्थ मेथड में, जो है आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड को हम बोलते हैं वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड्स का तरीका क्या है कि इसमें भी आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। यस, सुपर प्रॉफिट तक आपको हमने पहले बता चुके थे कि सुपर प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, और फिर हम यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। और जब सुपर प्रॉफिट आप निकाल लेंगे तब उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज से। एन्युटी प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, मतलब 1 रुपए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, जो कि आपको पॉइंट्स में दिए रहते हैं। तो उससे आप देख करके पहचान जाएंगे कि हाँ भाई यही है 1 रुपए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट तक तो आपको हमने बता चुके हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कैपिटल, एम्प्लॉयड कैपिटल दिया है आपको 1,50,000 सॉरी, एम्प्लॉयड कैपिटल मीन्स पूंजी। तो कैपिटल व्यापारी ने लगाया है कितना? 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपको 10%, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 20,000। और जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए बिल्कुल नया है, वो है आपका प्रेजेंट वैल्यू, 1 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपको लिखा रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years एट 10% पर एनम इज ₹3.78। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.78। तो आपको यहाँ पे ना तो 5 years से कुछ लेना देना है, ना 10% से कुछ लेना देना है। आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दिया है 1 रुपीज का 3.78। ये चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए गिवन, फर्स्ट गिवन आपको दिया है कैपिटल, पूंजी। तो पूंजी आपको दिया है 1,50,000। ऐसे आप पहले पेपर में बढ़िया से लिखते चले जाइए क्या क्या दिया है। सेकंड आपको दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लाभ की दर। तो लाभ की दर आपको दिया है 10%। तो आप निकाल लेंगे तीसरे नंबर में क्या चीज? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है आपका एम्प्लॉयड कैपिटल लगाई गई पूंजी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास कैपिटल आपने लगाया था 1,50,000 इंटू रेट है आपका 10%। तो इसका आपका निकल गया अमाउंट, काट दीजिए जितना कटता है 00, 15,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 आपका निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद चौथे नंबर में आप लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट 20,000। राइट। इसके बाद आप निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अधिलाभ मतलब अधिक लाभ, जितना आप सोचे थे उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या बताया गया आपको? हाँ बोलिए। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आपको माइनस कर देना है, सामान्य लाभ को। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ आपको दिया है 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला है 15,000। तो ये आ गया आपका 5,000 रुपया। 5,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। यस, यहां तक आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको प्रैक्टिस कराया गया है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1,50,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपको 10%। तो आप निकाल लेंगे 1,50,000 का 10%, जो कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेने के बाद ये देखिए 1,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 किए, 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक,
मैंने बोला नहीं दिया रहेगा तो पिछले कुछ साल के आपको प्रॉफिट लॉस दिए रहेंगे, उन सबको आपको प्लस कर लेना है और उनके ईयर्स से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन अभी आपको दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप याद कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 15,000, तो ये आ गया आपका 5,000। ओके, अब आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या निकालना है आपको, गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल निकालने का जो फार्मूला है नोट कीजिएगा, गुडविल इज इक्वल टू, ये जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है उसको लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ इंटू 1 रुपए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, 1 रुपए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, एनवीटी प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 1 रुपए का। तो 1 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या दिया है आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, 3.78। तो सुपर प्रॉफिट है आपके पास 5,000 और 1 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू दिया है 3.78। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, घबराइए मत, बहुत इजी मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले आप इसको 5 समझिए, 5 से इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये कितना जीरो है देखिए, 3 जीरो है, लगा दीजिए। 8 पंचे 40 का जीरो, कैरी बचा 4, 7 पंचे 35, 36, 37, 38, 39 का 9, कैरी बचा 3, 5 तिया 15, 16, 17, 18, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट लगे हुए हैं, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो आप भी 1 और 2 के बाद लगा दिए यहाँ पर पॉइंट, तो ये आ गया आपका 18,900। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है बंदे अब, ठीक। तो 18,900 रुपीज आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज एनवीटी से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का आपको अगर वैल्यू नहीं दिया रहता है तो इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको शॉर्ट में बता देंगे, जो कि उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का एनवीटी प्राइस। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेने के बाद ये गुडविल का आप फार्मूला याद रखिएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एनवीटी प्राइस, वो आपको क्वेश्चन में दिया है। 5,000 से आप इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसी के अकॉर्डिंग और भी आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आपको दिया यहां पर कैपिटल, कैपिटल मीन्स पूंजी दिया है 5 लाख, ओके। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपको क्वेश्चन में, सामान्य लाभ की दर 10%, और एनवीटी प्राइस दिया है आपको प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.4865 रुपीज में है, ठीक। 2.4865, ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको बोला है, हाँ एवरेज प्रॉफिट दिया आपको 3 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट दिया 60,000। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक फर्म में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाया गया है, प्रॉफिट है रेट ऑफ रिटर्न 10%, और 10% जो है 10% पर 3 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य 2.48685 है। तो 3 वर्ष का औसत लाभ 60,000 रुपया है। वार्षिकी विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कहा गया है कि आपका कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में
फर्म का 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10% और 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू दिया है 2.48685 रुपीज और प्रेजेंट एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 60,000। अब आपको गुडविल फाइंड करना है यहाँ पर एनवीटी प्राइस मेथड से। तो एनवीटी मेथड से गुडविल फाइंड करना है, तभी हमने आपको बताया कि गिवन में आप सबसे पहले लिख लीजिए कैपिटल को। तो कैपिटल आपको दिया है 5 लाख, ओके। सेकेंड आपको रेट ऑफ रिटर्न लिख लेना है, लाभ की दर दिया है 10%। तीसरा में निकाल देना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बोला कि कैपिटल को ले लीजिए 5 लाख का 10% निकालना है आपको, ये दोनों को ही यूज करना रहता है। तो ये आपका 5% निकल गया 50,000, 50,000। फिर फोर्थ नंबर में आप लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। ये क्वेश्चन में आपको दिया है 60,000, 60,000। तब यहां पर आप निकाल लेंगे फिफ्थ नंबर में सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आपके पास है एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया है 50,000। तो यहां पे आ गया आपका 10,000। अब यहां पर आने के बाद अब आपको कोई नहीं रोक सकता, गुडविल आपको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये रफ कर देता हूं सॉरी, ये निकालिए गुडविल इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। तो यहाँ पे 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपके पास आया है कितना 10,000 इंटू, इसको पूरा लिखिए 2.48685, ओके। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर इतना सारे का कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये तो पॉइंट में है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखिए आप, सिर्फ 1 है और 0 है, तो ये 4 जीरो को आप पहले लगा दीजिए। ट्रिक देखिए लो, 4 जीरो हमने लगा दिया। अब एक का टेबल इन सब के लिए पढ़ दीजिए, वही चाहेगा कि नहीं, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, आया कि नहीं। तो ये लिख दीजिए 2486885 लिख दिया। और कितना जीरो था इसका, 1 2 3 4। तो एक से हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिए सर जी, तो ये आ गया आपका 2488685 और ये इसका 4 जीरो हमने इसके लगा दिए पीछे। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लगा है, 0.1, इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 5। तो आप भी यहाँ पर लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद आप भी लगा दीजिए पॉइंट। तो आपका ओवरऑल आंसर आ रहा है 24,868 रुपीज 50 पैसा। और बाकी जीरो का सर, बाकी जीरो कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये लो इधर हजारों जीरो लगे रहेगा, वही 6, तो ये 50 पैसा कहलाया। ऐसा आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने दिखाया फाइनल आंसर 24,868 रुपया 50 पैसा, 24,868.50 पैसा आपका गुडविल का यहाँ पर वैल्यू निकला है। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन एनवीटी मेथड से गुडविल का, ठीक। तो पेपर में आपको कोई भी मेथड का क्वेश्चन दे सकता है, एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन मेथड्स का या फिर एनवीटी मेथड का। तो हमने आपको अलग अलग क्लास में चारों मेथड्स के आपको क्वेश्चन फॉर एग्जांपल से हमने आपको समझाया है। आई होप आपको ये अब समझ आया होगा। ये जो वीडियो है प्रैक्टिस, ये जो वीडियो बनाया जाता है, ये जो क्लास लिया जाता है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के बच्चों को समझ आ जाए, इसके उद्देश्य से यह मैं क्लास आपके लिए तैयार करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।